सुप्रभातम बच्चों। आज हम सभी ज्यामिति में ब्लॉक लेटर्स के बारे में बताएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉक लेटर्स क्या होते हैं, तो आपको बताती हूँ। ब्लॉक लेटर्स इस तरह से पेंसिल द्वारा लाइन करोगे और छोटे छोटे ब्लॉक यानी खाने बनाओगे, ठीक है। तो इसको जो ये है, ये हमारा एक ब्लॉक है, ये ठीक है। ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा है ब्लॉक। इसको हम वर्ग भी बोलते हैं। तो जो अक्षर हमें बनाना है, जैसे ए फॉर एप्पल, ठीक है। तो इसकी लंबाई जो होती है वो 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये 7, इसकी लंबाई जो होती है वो 7 होती है। और चौड़ाई किसी में 2-3 अक्षर में 5 होते हैं, अन्यथा 4 इसकी चौड़ाई होती है। तो ए में 4 और लंबाई 4 होती है। तो सबसे पहले आप गिनोगे, पेंसिल द्वारा इसको बनाओगे, ठीक है, ये कॉलम, और फिर गिनोगे 1 वर्ग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ पर टिक कर लिया। फिर ये हो गई हमारी लंबाई। अब चौड़ाई देखते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ टिक कर लोगे और फिर इसकी ये लेंथ में, लंबाई में ऐसे बिंदु लगा लोगे, ठीक है। अब ए बनाने के लिए आपने नीचे से ले लेते हैं, यहाँ से 1 वर्ग लिया, ये हमारा 1 वर्ग है, ठीक है। 1 वर्ग से आपने इधर ये दूसरे वर्ग में जब जाएंगे, ये 1 वर्ग है ये, ठीक है। और जब यहाँ पर ये पूरा ये यहाँ से है, यहाँ पर हल्का सा बिंदु लगाओगे और यहाँ पे, तो 1 वर्ग इधर से छोड़ दिया, 1 वर्ग इधर से छोड़ दिया और इस तरह से लाइन कर दोगे, ठीक है। और ये हमारा 7 वाला है जो, तो इसको इस तरह से ये लाइन कर दोगे, ठीक है। अब इधर जो ये वर्ग है हमने चिन्हित किया है और ये पॉइंट से ये पॉइंट में मिला दोगे, ठीक है। तो ये जो है नीचे से इस तरह से बन जाएगा। अब एक वर्ग छोड़कर डेढ़ कॉलम इधर और डेढ़ कॉलम इधर, इस तरह से यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। और इस तरह से इसको लाइन को दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद 2 वर्ग हम ऊपर बढ़ेंगे, 1 वर्ग एंड 2 वर्ग। यहाँ पर बीचों बीच सेंटर में यहाँ पर बिंदु लगाएंगे और इस बिंदु से इस बिंदु में इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। और ये बिंदु इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब यहाँ पर अब इसके टॉप पे आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बिंदु और ये बिंदु इस तरह से हमने कर लिया, 1.5 वर्ग इधर, 1.5 इधर, जैसे इधर किया था, ठीक है, ये किया था। उसी तरह से यहाँ बिंदु और यहाँ बिंदु से इस बिंदु में स्केल की सहायता से आप इसको ऐसे इस तरह से स्केल की सहायता से इसको इस बिंदु से इस बिंदु में मिला देंगे, ठीक है। और इधर लाइन करेंगे और इस बिंदु से इस बिंदु में स्केल रखकर इस तरह से ये बिंदु इस तरह स्केल से इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो पहले जो ये कॉलम आप बनाओगे, तो पेंसिल द्वारा ये सब कॉलम बनाओगे। उसके बाद ये जो हमने लाइन की है, ए बनाया हुआ है, तो उसको आप स्केच पेन से करेंगे, ठीक है। स्केच पेन से करेंगे, डार्क कलर से, ब्लैक एंड ब्राउन, ठीक है। ये 2 कलर का ये प्रयोग करेंगे और अंदर जो हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे वो लाइट कलर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे डिज़ाइन में आप कुछ भी डिज़ाइन ले लेते हैं, जैसे कि ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसके अंदर डिज़ाइन करते जाएंगे। जैसा आपको
इच्छा हो उस तरह से इसमें डिज़ाइन आप भर सकते हैं। ठीक है, और वो लाइट कलर का होगा। ठीक है, इस तरह से पूरे में डिज़ाइन आप लाइट कलर स्केच का प्रयोग करेंगे और इस तरह से पूरा डिज़ाइन को कवर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये स्केच से डार्क कर देंगे और ये आपका अंदर का डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से वी लेते हैं, वी फॉर वैन। ठीक है, ये भी 7, इसकी लंबाई जो होती है 7 होती है और चौड़ाई इसमें कितने वर्ग होते हैं, 4 वर्ग होते हैं, तो इसकी चौड़ाई 4 वर्गों में ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ बिंदु लगाया और यहाँ बिंदु लगा दिया। ठीक है, अब नीचे लेंथ में आ जाते हैं, यहाँ ये 7 है, यहाँ बिंदु लगा दिया और यहाँ बिंदु लगा दिया। ठीक है, उस अब जो है 1.5 इंच 1.5 कॉलम यानी 1.5 कॉलम यहाँ पर बिंदु लगाओगे और इधर से 1.5 कॉलम में इधर बिंदु लगाओगे। ठीक है, और इस तरह से इस बिंदु से इस बिंदु में मिला देंगे। ठीक, उसी प्रकार से अब हम एक वर्ग, ये हमारा एक वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है। ठीक है, तो एक वर्ग और 2 वर्ग को यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच बिंदु पे चिन्हित कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से ये बिंदु कर दिया, अब ऊपर आ जाते हैं। ऊपर में यहाँ पर ये चिन्हित किया था, यहाँ से आप इस तरह से गए, एक वर्ग में इधर गए, यहाँ बिंदु चिन्हित कर लिया और ऊपर ये बिंदु लगाया हुआ था और इसमें एक वर्ग में फिर इधर बिंदु लगा दिया। ठीक है, अब स्केल की सहायता से इस बिंदु को और इस बिंदु से स्केल से रखकर आप इस तरह से आप इसको मिला देंगे। ठीक है, और इस बिंदु से इस बिंदु में इस तरह से स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक, और अब ये आ जाता है ये बिंदु और यहाँ पर हमने बिंदु लगाया था पहले, इसको भी स्केल की सहायता से ऐसे करके यूँ इस तरह से कर देंगे। अब ये बिंदु बचा और ये बिंदु बचा। ठीक है, इस बिंदु से और इस बिंदु को दोनों को स्केल की सहायता से हम इस तरह से इसको मिला देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, जैसे हमने इसमें बताया, इसको इरेज कर दोगे। ठीक, अब इसमें आप इच्छा अनुसार जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं, पहले स्केच कलर से यानी ब्लू कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं एंड ब्राउन कर सकते हैं। डार्क कलर का प्रयोग करेंगे। ये इस तरह से स्केच से इसको डार्क कलर करेंगे, फिर इसमें इरेज करेंगे ये कॉलम को और बीच में डिज़ाइन बनाएंगे। तो बीच में डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से भी क्रॉस भी ऐसे बना सकते हैं डिज़ाइन। ठीक, इस तरह से भरते जाएंगे जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे। सबका दिमाग अलग अलग होगा, इसलिए एक जैसा नहीं बनाएंगे, अपने अपने मन से कुछ भी इसमें अंदर डिज़ाइन भर देंगे। ठीक, आया समझ में? ये इस तरह से पूरे में, अब इधर भी ऐसे भरते जाएंगे इस प्रकार से। और अब हमारा बन जाएगा इस तरह से, पूरा कवर हो गया। ये आपको स्पष्ट रूप से पूरा वी शेप दिख रहा है। ये हमारी इसकी लंबाई कितनी होती है 7 और ये चौड़ाई। तो पहले ये चौड़ाई और ये लंबाई, ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है ब्रॉड। ठीक है, आए समझ में?
अब इसको आप फेयर कॉपी में करोगे, पेंसिल से कॉलम बनाकर, और फिर स्केच पेन से ये इसके जो आकार है वो दोगे और लाइट कलर से इसमें डिज़ाइन बनाओगे और कल मुझे ग्रुप में इसको बना के दिखाओगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक, धन्यवाद।